हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं संदीप उइके आपको मध्य प्रदेश एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए बहुत प्रिपरेशन यहाँ से बहुत अच्छे से तरीके से हम करा रहे हैं। तो रोज़ आपको 6 बजे 6 पीएम पर जुड़ना है और आपके लिए बेहतरीन क्लास रहती है। कक्षा छठवीं में प्रवेश लेना, आप मतलब 5th क्लास में हैं। 5th क्लास के देखिए मध्य प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षाएं ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। आप देखिए, आपको स्कूल भी नहीं जाना रहता है, तो आप रोज़ क्लास देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। क्योंकि जो एकलव्य के फॉर्म लगभग 30,000 अब भर चुके हैं, तो 30,000 बच्चे से लगभग इससे ऊपर हो चुके हैं फॉर्म और कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। देखिए, अगर जो पढ़ाई में कमज़ोर कर दिया तो वाक़ई में उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो अच्छे पढ़ रहा है उनका हो जाएगा, क्योंकि 8,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछला जो होमवर्क मैंने दिया था, यहाँ पे पेपर देखेंगे तो 30 मार्च को होगा। और बहुत सारे देखिए जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर कमेंट क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सब पढ़ेंगे कमेंट। यहाँ पर देखिए, सर आप हिंदी में समझाओ ताकि गांव के भी बच्चे भी पढ़ सके। तो देखिए, मैं हिंदी में ही समझाता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा वैसा समझाता नहीं हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एमपी से हैं और सिवनी ज़िले से हैं, कोई यहाँ पर मस्कोले हैं, भागीरथ मस्कोले। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, सर वापस से समझाओ 3 क्वेश्चन। तो 3 वाला क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम होमवर्क समझेंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन में तो यही था कि देखो, कोई संख्या 20% है और इसके बाद वो क्या है, 600 हो गए, ठीक है ना। तो 600 हो गया तो पहली वाली संख्या बताइए कितना था 20% की वृद्धि करने के बाद। तो ऐसा था। तो पिछला क्वेश्चन जो वैसा था, लेकिन यहाँ पर जो होमवर्क रहेगा केवल हम यहाँ पर होमवर्क समझेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं पुराने पेपर के। एक छात्र ने देखिए 500 में 335 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, हम प्रतिशत निकालते हैं तो कैसा होगा, कितने प्राप्त किया है 350, कितने में निकाला है 500 में। जैसे देखिए 500, अब 12वीं पास हो रहा है, किसी से भी पूछेंगे अपने परिवार में जो 12th पास हुआ है, तो 12th में क्या रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 500 मार्क्सशीट मिलते हैं, ठीक है ना। तो नीचे 500 लिखना रहता है और उसको जितने नंबर मिले हैं, मान लो इसको मिले हैं 350, और हम 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड, प्रतिशत निकालना रहता है। तो अब हम यहाँ से जीरो काट दिए। अब जीरो काट दिए तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कितना बचा है, 350 और बटे में कितना है 5, तो 350 बटे 5 हुआ है। तो यहाँ पर हम काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 70 आ गया। 70% यहाँ पर बने हैं। तो कहाँ पर दिया है यहाँ पर, तो देखना हमको इस तरीके से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे और ऐसे आप कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले पुराने पेपर बताऊँ 2023 का, और इसके बाद आप करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 मार्च को पेपर है। हमारे पास कम से कम 19-20 दिन बचे हैं। होली में समय बर्बाद नहीं करना, केवल हमें पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो मैथ्स के हैं, मध्य प्रदेश एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम, ये पेपर है 2023 में। 2024 का भी मैं बताऊंगा। धीरे धीरे ऐसे आप क्लास से जुड़े रहना, बहुत बढ़िया बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। देख लेते हैं 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, बताओ, नॉर्मल आप बता पाएंगे? इसके बाद देखेंगे पंचभुज में कितनी भुजाएँ होती हैं, पंचभुज में 5 भुजाएँ होती हैं। और इसके बाद 24 घंटा का इसका तो बन जाएगा ना। आपको देखना है बस किस टाइप से आ रहा है, अब इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व तो मैं अभी दूसरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 2/4, इसके बाद 3/4 है, तो ऐसे क्वेश्चन आए, इनका मान क्या होगा? तो ये आप ऑप्शन में से देख सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे लगाए थे तो सही है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे मिश्रित भिन्न, तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिए, इनको हमें बराबर करना है। इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 सही 4/7, तो इसका बराबर में क्या होगा, जो मिश्रित भिन्न है इसे हमें उचित भिन्न में बताना है, बटे में। और इसके बाद देखेंगे एक पेन का मूल 5 रुपये है, तो 5 मूल का क्या होगा, ऐसे प्रश्न आया है। और इसके बाद ये सारे यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या जब हम जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी सम संख्या सम विषम से आया है, 7 का गुणा क्या होगा, पासे में कितने घन है, इनका गुणा करिए। 4 मीटर वाले वर्ग जो क्या है, स्क्वायर है वर्ग का, उसका परिमाप क्या होगा। 500 का 5% पूछा है देखिए यहाँ पर। और इसके बाद कितने मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, ये दिए हैं। और सरल कोण की माप होती है 180, दो समकोण बराबर होते हैं। 41,041 को अंकों में लिखिए, मतलब अंक वाले। तो यहाँ से आते हैं पेपर, लघुत्तम संवर्त और एक महत्तम संवर्त, इनसे औसत से आता है प्रश्न। और यहाँ पर आप देख सके हैं कि 25 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं। चलो, तो अब हम पहले जो प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन लिए हैं वो हम करेंगे।
चलिए, तो ये क्वेश्चन है जो हमारे जो आज के टॉपिक में है, सभी क्वेश्चन है सभी प्रकार के। मैंने आपको दिखा दिया कि सिलेबस में पुराने पेपर में कैसा प्रश्न आए और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना। होमवर्क कर लिए। अगर अगर देखिए आप भी मॉडल टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए, क्योंकि कट ऑफ इस बार अच्छा जाएगा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इस नंबर पर आप मॉडल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे, और उत्तर शीट वहीं से OMR शीट सब बेहतरीन लगाएंगे। 10+ टेस्ट से अधिक मिलेंगे और आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन-सी है? या तो आपसे इस प्रकार से पूछेगा या आपसे क्या है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा? तो आपको समझना रहता है, क्या पेपर कई प्रकार घुमा के देते हैं। अंतर मतलब, और इसके बाद योग पूछता है। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना 2 संख्याओं का, ठीक है ना? सबसे बड़ी 5 अंक, तो 5 अंक देखेंगे, यहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन होगा हमारा 99,999, यही सही होगा। अगर 4 अंकों की बोलते तो जे छोटी संख्या पूछते 5 अंकों की, तो हमारा बी होता। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन, अच्छा देखो, योगफल क्या होगा? योग करें या योगफल एक ही बात है। तो यहाँ पर तो देखिए नॉर्मल दिए हैं, लेकिन पेपर में कैसे आते हैं मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आते हैं। मान लो ये दिया है, ऐसा दिया है, इसको आपको जोड़ करके बताइए। तो कैसे, या तो आपसे दशमलव में पूछेंगे कि यहाँ पर देखिए 3.5, इसके बाद 54 पॉइंट, यहाँ पर 34 लिख दिया। अब इनको हमें क्या करना रहता है, ऐड करके जोड़ करके बताना रहता है। तो हमें कैसे करेंगे इनको जोड़ करके, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाना रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर इसके पहले 2 अंक दिए हैं, तो 5 4, इसके बाद में 2 अंक 3 4, तो यहाँ पर देखिए ये 35 है, 30 मतलब सॉरी 3.5 है, यहाँ पर पॉइंट है, तो 4 होगा, 8 होगा, पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। तो ऐसे आपका आंसर हो गया। अब ये तो आसान है, आप बोलोगे सर ऐसे आ गया क्या? तो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतने भी आसान आएंगे, कुछ घुमा के देंगे आपको, तो बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग, तो 9 और 6 क्या हो जाएंगे, 15, तो 5 आएगा। 5 देखेंगे लास्ट में, एक दिख रहा है और बी दिख रहा है, बाकी जे नहीं है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अब चलो इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर 5 हो गया हमारा, 9 उस यहाँ पर देखेंगे 8 और 5, 13, एक जोड़ते हैं तो 14, तो यहाँ पर 4 आ गया, मतलब लास्ट में 45, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करने वाले हैं। इसको और भी अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा रहे। इस तरीके से मैं क्या है, टाइम आपको बचत करने के लिए बताता हूँ कि आप इकाई अंक देखिए, यहाँ पर 15 5 आएगा, पहले देखना 5 किस में है, इसमें और इसमें, तो ये नहीं होंगे। इसके बाद और देखिए 4 आ रहा है, 4, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि 8 5 13 और एक हाथ सिलाई बचेगा, तो 14, तो 4 हाथ सिलाई 1, तो यहाँ पर ये होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमने देखे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो लीटर वाले जो यूनिट मापन वाले रहते हैं, तो आपको सभी बनना चाहिए, मापने वाले, ठीक है ना? मापने वाले, मापने मतलब आपको क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके बाद देखेंगे मिलीलीटर, किलोग्राम वाले, तो सभी आपको बने, ताकि पेपर में कोई भी ऐसे क्वेश्चन एक आता है, कोई भी आपको गलती ना रहे। तो यहाँ पर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर की बात करें 1 लीटर में, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है ना? 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 625 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या लगाना है, वर्गमूल, या आपसे यही पूछे कि 5 का वर्ग क्या होगा। वर्गमूल दिया है, मतलब हमें दोनों प्रकार से प्रश्न बनना है। जब आपने देखे सभी टॉपिक वाइज इसमें करेंगे वर्ग वाले, तो वर्ग से आप सभी बन जाए। मान लो वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग की भुजा 5 है, तो आपका परिमाप बताइए, पैरामीटर क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 625 का वर्गमूल, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं 625। अब देखिए गुणनखंड करने का सबसे पहले क्या तरीका हमें देखेंगे कि 5 है जो 5 सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम संख्या। आप कहेंगे सर जी ये क्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या है तो इसे 2 से हम नहीं लगाएंगे, अधिकतर क्या रहते हैं, तो हम सम संख्या रहते हैं तो 2 से लगाएंगे, कोई भी हो। अब विषम संख्या है तो हम इसमें देखेंगे 3 से जा सकता है क्या, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा।
5 एकम 5 और फिर यहाँ पर होगा कितना 12, तो 5 दूनी 10 पच्चम 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 और इसके बाद पच्चम 25। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद पच्चम 25 5 एकम 5। अब जी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो रूट रहता है क्योंकि स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हम लगा देते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसके बाद यहाँ पर 5। अब जोड़ी बनाते हैं दो दो का, यहाँ पर जी कितनी जोड़ी बनी 1 2, तो 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 25 25 कहाँ पर हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालना है, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे तो आपसे बन जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे 5 क्वेश्चन नेक्स्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया पेपर कैसे क्वेश्चन आता है, वो भी हम एक दिन सॉल्व करेंगे। सभी पुराने पेपर छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के जो 2023-24 के प्रश्न थे, तो वैसे केवल हम गणित के देखेंगे। तो 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम सबसे फिर क्या करेंगे, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन करेंगे, मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी का आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं। और कमेंट भी ज़रूर आप करना। देखिए मैं सभी की कमेंट करता हूँ। अगर आपको होमवर्क मिला है तो मैंने आपको बताया कि होमवर्क का आंसर किसी ने नहीं लिखा है, 70% था। तो आपको नाम के साथ लिखना रहा। अगर आप शिद्दत से क्लास ले रहे हैं तो ज़रूर आप होमवर्क में नाम लिखें और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका नाम आएगा। अब किसी ने नाम नहीं लिखा और भी क्या है, अपनी समस्याएं भी बताना है, क्या दिक्कत है, किस टॉपिक में आपको ज़रूर पढ़ना है, मेहनत करना है। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बताइए। इसमें देखो अब एक यूनिट मापन वाले, एक क्वेश्चन हमने देखा मिलीलीटर, अब यहाँ पर सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे यहाँ पर किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर बराबर मीटर क्या हो जाए, इसी तरीके से अगर मीटर में लिखना है, मीटर बताओ, तो हम क्या करते हैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000, तो यहाँ पर 0.5 है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ गए। अब यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर लगा दिए, तो 500 आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे भी अगर आपको दशमलव से पूछे, लेकिन 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले 1 मीटर में कितने होते हैं 100 मीटर, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे 500 500। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लास के लिए आपको बने रहना है और बेहतरीन तरीके से 6 बजे आपको शाम जुड़े जुड़े रहना। रोज़ क्लास बेहतरीन लगाइए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मॉडल टेस्ट के लिए तो आप लगाते रहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्योंकि हम पीडीएफ से प्रोवाइड करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो ये इस नंबर पर आप मैथ्स जो व्हाट्सअप करेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यदि 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया, गुणा का चिन्ह, इसके बाद बराबर है 64, तो हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई है कुछ यहाँ पर, हम यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, कौन सी संख्या करेंगे, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि 64 आ जाए। तो ये देखिए एक ही संख्या यहाँ पर हमें मिलती है, 8 अठैया 64, मतलब अगर हम 8 रखेंगे यहाँ तो 8 अठैया 64 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे ये होता, इससे देखिए क्वेश्चन कैसे आए हैं, मानसिक होता से भी आ जाते हैं कि कितने महीने जो होते हैं 31 दिन के होते हैं, कितने महीने 31 दिन के। तो आप बता सकते हैं क्या 31 दिन के कौन कितने महीने होते हैं 31 दिन के, तो आप कहेंगे यहाँ पर 7, ठीक है ना। 7 जो महीने रहते हैं, 7 महीने होते हैं 31 दिन के, और बाकी 4 महीने होते हैं 30 दिन के, और एक 28, तो हो गए अपने 12। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में आप सब जानते हैं कितने होते हैं 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक पेपर में क्या आया है, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में दिन, तो आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, मतलब 366 होते हैं हमारा सही, इस तरीके से पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 घंटा और 30 मिनट। अब देखिए इसमें भी समय से दिया है, 30 मिनट में कुल कितने मिनट होंगे, तो हमें क्या बताना है, 1 घंटा आप सभी को पता है 60, और 30 मिनट में कुल, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट 30, तो हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 90 मिनट में बताना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 90 मिनट, मतलब 90 मिनट हो जाएंगे। तो आज भी होमवर्क मिलना है, होमवर्क में आपको जो कमेंट करना है ज़रूर, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि कौन ने सही, कौन विद्यार्थी ने सही किया है और किसने गलत किया है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है, योग मतलब मैंने बता दिया जोड़ होता है, जोड़ मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1
2, 3, 4 3 होते हैं, ठीक ना? तो इनका 180 रहता है, 180 बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे 1 दर्जन में कितनी वस्तुएँ होती हैं? तो यहाँ पर हमें इसका आपको क्या बताना है, आंसर होमवर्क में बताना है। और आज की इस क्लास के लिए इतना ही। मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपके पेपर में आते हैं। बेहतरीन तरीके से आप मैथ्स पढ़िए, जो आपका सिलेबस वही करते रहिए। होमवर्क में इसको ज़रूर कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊँ किन हमारे विद्यार्थियों का सही है और किन का गलत है। चलिए, तो जय हिंद। प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें।